कि इसे मनमानी नहीं रुकेगी, ये स्कूल ऐसे ही चलते रहेंगे। और 1% ने कुछ भी नहीं कहा। 68% कहते हैं मनमानी रुकेगी, 94% कहते हैं बोझ पड़ रहा है, और बचे हुए लोग कदम उठाने को सही मानते हैं। मेरे साथ खास मेहमान कई सारे जुड़ रहे हैं इस वक्त। मेरे साथ आरसी जैन, अध्यक्ष डीएसपी एसएमए, मेरे साथ प्रदीप रावत जी, फाउंडर एआईपी, और मेहंदी गर्ग मेरी संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। लेकिन पहले प्रदीप रावत जी का रुख कर लेते हैं, फाउंडर एआईपी, जो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। प्रदीप रावत जी, बेतहाशा फीस बढ़ोतरी, पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर कुछ कह पाते नहीं हैं, और कई बार तो ना चाहते हुए भी इस फीस बढ़ोतरी को सहते रहते हैं। क्या वाकई पेरेंट्स का विरोध जायज है? 94% अगर हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर बोझ बढ़ गया है, तो क्या आप इसे गलत मानेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को उठाने के लिए। मेरा आपसे, आपके चैनल से ये कहना है कि पेरेंट्स को एक्चुअली में स्कूलों के द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, खासकर बच्चों के माध्यम से, कि पेरेंट्स अगर चाहते भी ना कुछ बोलना तो डर के मारे बोल नहीं पाते हैं। ये तो मैं इन पेरेंट्स की दाद देता हूँ जो आज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी आवाज़ हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दीदी तक पहुंची है। उन्होंने एक स्कूल का मान्यता भी रद्द करने की बात कही है। लेकिन सच तो ये है कि आज के इस महंगाई के दौर में जिस स्पीड से बेतहाशा फीस बढ़ाई जा रही है, मध्यम वर्ग का जीना लगभग दुभर हो चुका है। अभी एक रिसेंट सर्वे और भी आया था, और वो पैन इंडिया सर्वे था, कि लगभग 28% लोग अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि डिफॉल्ट कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली मिडिल क्लास इस टाइम हर तरह से महंगाई की मार से दब रही है। और ऐसे समय में जब पेरेंट्स के लिए बच्चों को स्कूल का भेजने का ऑप्शन तो है ही नहीं कि नहीं भेजना चाहते, तो उस केसेस में जब प्राइवेट स्कूल बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी रोक के, लगातार बिना रोक लगाए फीस बढ़ाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो उनकी सुनवाई कोई करता नहीं है। तो मेरा तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सरकार को ये बात समझ में आएगी कि इन्हीं वोटरों ने वोट देकर रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर किनकी बात सुनी जाएगी? और मेरा तो प्राइवेट स्कूलों से एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन भी है कि भाई आप भी तो लोग हमारे बीच के ही हैं, आप अलग से तो कहीं से नहीं आए हैं। अगर आपको लगता है कि फीस बढ़ानी है तो आप उतनी फीस बढ़ाएं जितनी फीस लोग वहन कर सकते हैं। ऐसी फीस ना बढ़ाएं जो किसी से बर्दाश्त के बाहर हो जाए, उनकी लिमिट से बाहर हो जाए, और वो बेचारे फिर क्या करें, उनके पास कोई चॉइस क्या है? और जैसे अभी एग्जांपल दिया गया कि बच्चों को स्कूल की लाइब्रेरी में बंद किया गया, उनको रोका गया, उनके पेरेंट्स को प्रताड़ित किया गया, तो ये तो एक तरह से मतलब अन्याय की तरफ बात बढ़ती जा रही है। और मेरा खुद मानना है कि जब तक पेरेंट्स अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकारें भी नहीं सुनेंगी। आरसी जैन साहब, क्या आपको भी लगता है कि पेरेंट्स का एजिटेशन, उनका विरोध कि उनके पर अचानक इस तरीके से फीस हाइक डाल दी गई है, और वो भी फीस हाइक ऐसी नहीं है जिस फीस हाइक को पेरेंट्स बियर कर सके, परेशान हो गए हैं तभी सड़क पर उतरे हैं, क्या आपको गलत लगता है? 94% अगर हमारे सर्वे में पेरेंट्स कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया है स्कूलों की तरफ से। नहीं, देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इस देश में सबको अधिकार है अपनी मांगों को जनता के सामने रखने का, सरकार के सामने रखने का। पर मेरा ये मानना है कि जिस दिन पेरेंट्स को ये समझ आ जाएगा कि फीस बढ़ने का कारण क्या है, तो जो लड़ाई आज स्कूलों के खिलाफ है, शायद वो लड़ाई सरकार की तरफ चली जाएगी। कारण ये है कि आज लगभग 12 साल हो गए आरटीई को लागू हुए, और लगभग 25% बच्चा ऐसा है जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर इन स्कूलों में पढ़ता है, जिसके लिए कॉपी किताब फीस सब कुछ पब्लिक स्कूलों को वहन करना पड़ता है। सरकार उसके लिए एक नहीं देती। और ये कौन वहन करता है? जो फीस देने वाले हैं। मैनेजमेंट तो सारा बोझ उनके ऊपर डाल देते हैं। राइट टू एजुकेशन जब एक्ट आया तो उसमें ये कहा गया था एक बच्चे पे सरकार का जितना खर्च होता है उतना पैसा। तो ये भी तो जैन साहब नाइंसाफी है ना, कि जो दे रहे हैं उनको और ज्यादा उनसे पैसा निकाला जाए। स्कूल कहां से देगा? स्कूल कहां से देगा? सरकार की जिम्मेदारी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में था कि 60% जो है ना केंद्र सरकार देगी, 40% दिल्ली सरकार देगी, जितना एक बच्चे पे खर्च आता है। सरकार 1 रुपया भी नहीं देती है।
तो बताइए मैनेजमेंट कहां से खर्चा पूरा करेगा? ये पेरेंट्स सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते कि सरकार आरटी में जो बच्चा फ्री में पढ़वा रहे हैं, सरकार के लिए बच्चा ईडब्ल्यूएस हो सकता है, मेरे लिए मेरे स्कूल में आने के बाद वो बच्चा जनरल है, मुझे इससे मतलब नहीं है उसकी फीस कौन देता है, पर उसकी फीस सरकार को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अच्छी बात है आरसी जैन साहब, आप जो बातें कह रहे हैं, आप जो बातें आप जो सुनिए, तो आप जो बातें कह रहे हैं वो आपके और सरकार के बीच का है। क्या आप पेरेंट्स से बच्चा ज्वाइन कराते वक्त क्या ये कहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी फीस हम आपके बच्चे की फीस में जोड़ेंगे? मैं सरकार से, पिछली सरकार से लगातार 10 बार करता रहा हूं कि मेरी बात सुनो, मेरे पेरेंट्स मर रहा है, पेरेंट्स पिस रहा है, पेरेंट्स को कोई सुनने वाला नहीं है, पर पिछली सरकार ने ना पेरेंट्स की सुनी ना हमारे मैनेजमेंट की सुनी। रिजल्ट ये निकल रहा है कि फीस लगातार बढ़ती जा रही है। मैं भी उसके खिलाफ हूं, पर सरकार के खिलाफ भी पेरेंट्स को खड़े होना पड़ेगा कि आप जो ईडब्ल्यूएस का बोझ मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? मैं आपको ये तो आप डाल रहे हैं जैन साहब समझिए, ये सरकार नहीं डाल रही, ये तो आप डाल रहे हैं कि सरकार नहीं दे रही है तो आपको देना पड़ेगा। ये तो पेरेंट तो आपके खिलाफ ही खड़ा होगा ना। मैं ठीक है प्रदीप रावत जी, ठीक है, आप आपके तर्क जान लिए। प्रदीप रावत जी, ठीक है, प्रदीप रावत जी, आरसी जैन साहब कह रहे हैं पेरेंट्स को सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए। हमारे साथ मिलकर खड़े हो, हम भी उनके साथ खड़े होंगे। बताइए पेरेंट्स, क्या आप सरकार के खिलाफ भी जाके विरोध करें? पैसा स्कूल मैनेजमेंट ले रहा है, स्कूल मैनेजमेंट सरकार से बात नहीं करवा पा रहा, लेकिन पेरेंट्स को कह रहा है वो खड़े हो जाके। क्या क्या करे पेरेंट्स? मेरे साथ खड़े हो, प्रदीप रावत जी, मैं पेरेंट्स के साथ खड़ा हूं। नहीं आप अकेले हैं ना, आप तो एक हैं। आपने भी ईडब्ल्यूएस का खर्चा तो पेरेंट्स में डलवा दिया। अब क्या करेगा पेरेंट? वो सरकार के खिलाफ जाए, आपके खिलाफ जाए, या अपने बच्चों को पढ़ाए? प्रदीप रावत, एक्चुअली मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूं इस बात से कि हर बात की जिम्मेदारी, चाहे वो स्कूल हो और इवन सरकार भी हो, वो सारी की सारी पेरेंट्स पे डाली जा रही है। आप सोचिए, एक मध्यम वर्गीय इंसान जो बेचारा अपनी नौकरी के लिए, अपने छोटे व्यापार के लिए दिन रात मेहनत करता है, उससे ये उम्मीद करी जा रही है कि वो अपने बच्चे की बेतहाशा बढ़ती फीस भी दे, वो स्कूलों के प्रति विरोध भी जताए, वो सरकार से भी जाके लड़े और अपनी किसी तरीके से रोजी रोटी भी कमाए। अजीब बात तो ये है कि स्कूल जब बने थे, जा रहा है ना सरकार के खिलाफ, अभी तो जा रहा है ना स्कूलों के बाहर। जब आप बोले, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप बोले थे, मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में, तो जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपकी बारी आगे, प्लीज बोलिएगा। हम शिष्टाचार मेंटेन करेंगे सारे के सारे, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तो मेरा ये बड़ा सिंपल एक कहना है कि जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स अपना विरोध जताते हैं, चाहे वो सरकार से हो चाहे वो स्कूलों से हो, लेकिन अजीब बात ये है कि जब मैं अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराता हूँ तो ये सोच के कराता हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक अपनी हैसियत के हिसाब से बेस्ट स्कूल में पढ़ाऊंगा और जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज वो मेरे बच्चों को मिलेंगी। लेकिन अगर मुझे कल को ये बताया जाए कि मैं अपने अलावा और बच्चों की फीस भी पे करूंगा और जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं नहीं पे दे सकता, तो मैं क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं? तो ऑब्वियसली मैं जो जिससे मैं डायरेक्ट सफर कर रहा हूँ वो तो स्कूल्स ही हैं। मैं उनके विरोध प्रदर्शन करूंगा या उनसे बात करूंगा या उनसे बोलूंगा कि मेरी फीस कम की जाए या इतनी ना बढ़ाई जाए। लेकिन जो इनका कहना है स्कूलों के बिहाफ में कि क्योंकि स्कूलों को अलग बोझ पड़ रहा है, ईडब्ल्यूएस की फीस की सपोर्ट नहीं आ रही है सरकार से, लेकिन आपको तो पता ही है कि टैक्स पेयर तो हम टैक्स पे कर ही रहे हैं। मैं भी टैक्स पे करता हूं, मेरी टैक्स से भी सरकार कई सारी परियोजनाएं चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, राइट टू एक्ट की भी, एजुकेशन की बात भी हो रही है। लेकिन अगर ये कहना कि पेरेंट्स स्कूल के साथ हो जाएं, लेकिन स्कूल भी तो हमारे साथ हो, स्कूल खुद बोलें कि भाई हम विद्या का मंदिर है, हम विद्या का व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन हो तो यही रहा है। विद्या का मंदिर कहां बचे हैं स्कूल? हर स्कूल का एक ही स्टाइल होती है कि आपके इस साल से इतनी फीस बढ़ गई है। उन्होंने कभी पेरेंट्स को डिस्कस किया? कभी पेरेंट्स से पूछा कि आप अफोर्ड कर पाएंगे? क्या आप हमारा सहमति लेंगे? क्या आपने अपने पेरेंट्स में ऐसी बॉडी बना रखी है, पेरेंट्स की बॉडी स्कूल में बना रखी है जिन बॉडी से आप होती है? एसएमसी होती है, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं। जैन साहब प्लीज मुझे बोलने दीजिए। एसएमसी होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। जैन साहब मुझे मालूम है, जैन साहब मुझे मालूम है। मेरे फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसमें हम अपनी बात कर सकें? जो बॉडीज होती हैं वो शैम बॉडीज होती हैं, जिनमें वही पेरेंट्स होते हैं जो स्कूलों की बात सुनते हैं। जो एक्चुअल पेरेंट्स होते हैं, जो परेशान पेरेंट्स होते हैं, उनको बॉडीज में शामिल नहीं किया जाता, उनको कहीं आने एंट्री अलाउड